अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? काला जादू? चित्रा हामी भरते हुए कहती है, और नहीं तो क्या। बताओ क्या काला जादू किया है तुमने मेरे बेटे के ऊपर? कौन सा टोना टोटका किया है? अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, ये तुम क्या बोले जा रही हो चित्रा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? चित्रा आक्रोश में पलट कर कहती है, मेरा दिमाग मेरे ठिकाने पर है अनुराग। तुम बात को मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ क्या काला जादू किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? कौन सा टोटका किया कि जब से तुम वहां से गए हो ये तुम्हारे नाम की रट लगाए हुए है? बार बार मुझसे कह रहा है कि मम्मा पापा के पास जाना है, पापा की याद आ रही है। ऐसा क्या कर दिया तुमने मेरे बेटे के साथ कि इसे अपनी माँ से ज्यादा प्यार तुमसे हो गया है? अनुराग बड़ी खामोशी के साथ चित्रा की सारी बातें सुनते जा रहा था, बीच में कुछ नहीं बोल रहा था। वो खुद जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि चित्रा युग को लेकर अचानक से यहाँ पर आ गई थी। चित्रा अपने अंदर की सारी भड़ास अनुराग पर निकालते हुए कहती है, पहले तो बस कामचोर थे अनुराग तुम, पर अब तुमने काला जादू करना भी शुरू कर दिया क्या? बोलते क्यों नहीं? क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा कि उसे तुम्हारी इतनी ज्यादा याद आने लग गई थी कि वो तुमसे मिलने के लिए मुझसे झगड़ने लग गया, रोने लग गया, जिद करने लग गया। तुमसे मिलने के लिए खाना तक छोड़ दिया था उसने, जिस कारण मुझे ना चाहते हुए भी उसे यहाँ पर लाना पड़ा। सोचा था फोन करके तुम्हें ही वहां पर बुला लूं, पर तुमने तो मेरा कॉल उठाया नहीं, जिस कारण मुझे ही यहाँ पर आना पड़ा। चित्रा की ये बात सुनकर अनुराग समझ जाता है कि मामला क्या था। अनुराग अपने हक में चित्रा से कुछ कहता, उससे पहले ही चित्रा को कुछ याद आता है और वो फिर अनुराग पर आरोप लगाते हुए बोल पड़ती है, वो काजल जो उस दिन हॉस्पिटल में तुमने युग की आंखों में लगाया था, उस काजल में क्या था? कौन सा मंत्र फूंक कर लाए थे तुम उस काजल में कि जब से तुमने वो काजल युग की आंखों में लगाया है वो मेरा ना होकर तुम्हारा हो गया है? अनुराग मन ही मन सोचने लग जाता है, वो काजल तो मुझे यक्षिणी ने दिया था, इसका मतलब ये सब यक्षिणी के काजल का जादू है। अब मेरी समझ आ रहा है कि क्यों यक्षिणी ने उस दिन मुझसे ऐसा कहा था कि लेखक बाबू ये काजल लगाने के बाद आपका बेटा आपको कभी नहीं भूल पाएगा, वो बस आपका होकर रह जाएगा और किसी का नहीं। अनुराग ये सब सोच ही रहा था कि फिर चित्रा बोल पड़ती है, खामोश क्यों हो अनुराग? मेरे सवालों का जवाब दो, बताओ क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? चित्रा के बार बार पूछने पर अनुराग भी चिढ़ जाता है और वो चित्रा की आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा चित्रा, मैंने युग पर जादू किया है। जानना चाहती हो कौन सा जादू है वो? अनुराग के मुंह से ये बात सुनकर चित्रा भी शॉक्ड हो गई थी। वो तो बस अपने मन की भड़ास निकालने के लिए अनुराग पर आरोप लगा रही थी, पर उसने सच में नहीं सोचा था कि अनुराग ने युग पर कोई सा जादू किया होगा। अनुराग अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, मैंने युग पर जादू किया है चित्रा, और वो जादू है प्यार का। मेरा प्यार युग को यहाँ तक मेरे पास खींच लाया है। तुम तो मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई, पर मेरे बेटे युग ने मेरे प्यार को इतनी छोटी सी उम्र में समझ लिया। वो समझ गया कि मेरा उससे दूर रहना मजबूरी है। ये जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं उसी के लिए कर रहा हूँ ताकि उसे एक अच्छा भविष्य दे सकूं। चित्रा पलट कर कहती है, तुम ये सब युग के लिए कर रहे हो या अपने लिए, ये तुम खुद अच्छे से जानते हो। अनुराग, युग अभी छोटा है ना, इसलिए उसे ज्यादा समझ नहीं है। एक बार उसे बड़ा हो जाने दो, फिर उसे खुद पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े स्वार्थी इंसान हो, जो सिर्फ अपनी कहानियां, अपनी किताबें, अपने बारे में सोचता है, अपने सपनों को देखता है, अपनों की तकलीफों को नहीं। अनुराग पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही युग रोते हुए उन दोनों के झगड़े के बीच में दखल देते हुए कहता है, मम्मा पापा आप दोनों झगड़िए मत, मुझे डर लग रहा है। युग के ये बात बोलते ही अनुराग और चित्रा युग की तरफ देखने लग जाते हैं। जब वो दोनों युग की आंखों में बड़े बड़े आंसू देखते हैं तो उन दोनों को ये एहसास हो जाता है कि उन दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन दोनों को युग के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, इससे उसके दिमाग पर गलत असर पड़ सकता था। चित्रा कुछ कहती उससे पहले ही अनुराग युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, युग बेटा, मम्मा पापा झगड़ थोड़ी रहे हैं, हम तो बस बातें कर रहे थे। चित्रा भी युग का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ युग बेटा, हम बस बातें कर रहे थे, बहुत दिनों बाद मिले हैं ना, इसलिए। आप थक गए होंगे ना, इतना लंबा सफर करके आए हैं, तो चलिए अंदर चलकर आराम कीजिए। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मम्मा, मुझे आराम नहीं करना है, पापा के साथ खेलना है। अनुराग झट से बोल पड़ता है, अच्छा तो मेरे बेटे को मेरे साथ खेलना है, तो पापा आज अपने बेटे के साथ खूब खेलेंगे।
इतना कहकर अनुराग युग को अपनी गोदी में उठाता है और उसे ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ले जाता है। चित्रा भी अनुराग के पीछे पीछे ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर चली जाती है। रात के 11 बज रहे थे और अनुराग एक कमरे के अंदर अभी तक युग के साथ खेलने में लगा हुआ था। अनुराग युग को घोड़े की सवारी करवा रहा था। अनुराग खुद घोड़ा बना हुआ था और युग उसकी पीठ पर बैठा हुआ था। अनुराग और युग दोनों ही बेड पर खेल रहे थे। ये एक दूसरा कमरा था। वो कमरा नहीं था जहां पर बैठकर अनुराग अपनी कहानियां लिखा करता था। युग बड़े प्यार से अनुराग के सिर को हिलाते हुए कहता है, चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक, चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक। अनुराग भी घोड़े की आवाज निकालकर बेड पर ही घूमते जा रहा था। अनुराग बहुत ही अच्छी मिमिक्री कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में वहां पर कोई घोड़ा आ गया हो। अनुराग मिमिक्री करने में माहिर था। वो सिर्फ घोड़े की ही नहीं बल्कि और भी कई जानवरों की आवाजें बीच बीच में निकाले जा रहा था। अनुराग और युग हंसते हुए खेल ही रहे थे कि तभी दरवाजे से चित्रा अंदर आ जाती है। चित्रा युग को देखते हुए कहती है, युग बेटा, तुमने कहा था ना तुम 1 घंटे में सो जाओगे, फिर अभी तक सोए क्यों नहीं? चलो सो जाओ। युग अनुराग की घोड़े की सवारी करने में मगन होते हुए कहता है, अभी नहीं मम्मा, अभी कुछ देर और खेलना है मुझे पापा के साथ, मजा आ रहा है बहुत। चित्रा युग को मना करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी ये थोड़ी देर कभी खत्म नहीं होने वाली। कब से मैंने तुम्हें सोने को बोला है, पर तुम अभी तक नहीं सोए। चलो बहुत हुआ, अब सो जाओ जल्दी। युग पलट कर कहता है, मम्मा बस थोड़ी देर और, फिर पक्का सो जाऊंगा। चित्रा युग को घूरते हुए कहती है, मैंने कहा ना सो जाओ तुमसे। युग डर से अपनी नजरें झुका लेता है। अनुराग उसी वक्त चित्रा से बोल पड़ता है, चित्रा, अगर युग का मन है कुछ देर और खेलने का तो उसे खेलने दो ना। वो कहाँ मेरे साथ रोज रोज खेलता है। इतने दिनों बाद तो हम बाप बेटे मिले हैं, उसमें भी तुम उसे मना कर रही हो मेरे साथ खेलने से। चित्रा अनुराग पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम ना अनुराग मेरे युग की आदत मत बिगाड़ो, समझे? वो 9 बजे सो जाता है, जरा वक्त देखो, घड़ी में 11 बज गए हैं। उसका कब से सोने का वक्त हो गया है। तुम उसे अपने जैसा बिल्कुल मत बनाओ। खुद तो रात रात भर जागते रहते हो और अब मेरे बेटे की आदत भी खराब कर रहे हो उसे अपने साथ जगा कर। चित्रा की ये बात अनुराग के दिल पर लग जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी युग को खेलने से मना करते हुए अपने अंदाज में कहता है, युग बेटा, अब तुम्हारा घोड़ा ना बहुत थक गया है, अब उसे आराम की जरूरत है, वरना वो बीमार पड़ जाएगा। क्या आप चाहते हैं आपका घोड़ा बीमार पड़े? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं पापा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर अपने घोड़े को आराम करने दीजिए युग बेटा, और आप भी आराम करिए, सो जाइए। घोड़े की सवारी कल कर लेना। घोड़ा थोड़ी कहीं जा रहा है, वो तो घर का ही है, जब मन करे तब आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। एक पल के लिए अनुराग की बात सुनकर चित्रा भी मन ही मन मुस्कुरा देती है, पर यह हंसी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती है, गुस्से वाला फेस ही बनाकर रखती है। युग अनुराग की बात मानते हुए कहता है, ठीक है पापा, आप भी सो जाइए। इतना कहकर युग अनुराग की पीठ पर से उतर जाता है। इतनी आसानी से युग को अनुराग की बात मानता देखकर चित्रा को बहुत अजीब लगता है। चित्रा मन ही मन सोचने लग जाती है, ये मेरे बेटे युग को हो क्या गया है? मैं जब से सोने को बोल रही थी पर मेरी एक बात नहीं मानी इसने, और अनुराग ने एक बार क्या कहा सोने को, झट से उसकी बात मान गया। ये तो आते से ही मेरे हाथ से निकलने लग गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब युग मुझसे दूर हो जाएगा और अनुराग के सबसे करीब। अनुराग युग के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे बेड पर ही सुलाने लग जाता है। चित्रा भी अपनी साड़ियां, कुछ सामान कमरे के अंदर रखी अलमारी में जमाने लग जाती है। कुछ ही देर में युग सो जाता है और अब चित्रा को भी नींद आने लग गई थी। जब वो बेड के पास सोने के लिए पहुंचती है तो देखती है कि युग को सुलाते सुलाते अनुराग की भी आंख लग गई थी और अनुराग युग के बगल में ही सो गया था। चित्रा जानबूझकर कस-कस कर खांसने लग जाती है ताकि अनुराग की नींद खुल जाए, और उसमें वो कामयाब भी हो जाती है। अनुराग की नींद टूट जाती है। अनुराग नींद में से उठते हुए कहता है, अरे मेरी आंखें कैसे लग गई? अनुराग बेड पर ही लेटा रहता है, वहां से उठता नहीं है। चित्रा अनुराग को घूरते हुए कहती है, तुम्हारा यहीं पर सोने का इरादा है क्या अनुराग? अनुराग तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं चित्रा, मुझे तो कहानी लिखने जाना है। चित्रा एक हंसी के साथ कहती है,
तुम्हारी कहानी लिखकर अभी तक पूरी नहीं हुई क्या अनुराग? अनुराग चित्रा से फिर एक बार झूठ बोलते हुए कहता है। बस होने ही वाली है चित्रा, कुछ दिन और। चित्रा मन ही मन सोचने लग जाती है, इस आदमी के कुछ दिन कभी खत्म नहीं होने वाले। जब भी इससे इसकी कहानी के बारे में पूछो, हमेशा यही कहता है कि बस पूरी होने वाली है। पता नहीं इसकी कहानी कभी पूरी होगी भी या नहीं। चित्रा अनुराग के बारे में अपने मन में बुरा भला सोच ही रही थी कि तभी अनुराग बड़े प्यार से कहता है, शुक्रिया चित्रा। चित्रा अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए कहती है, शुक्रिया? पर किस चीज के लिए अनुराग? अनुराग चित्रा की आंखों में देखते हुए और ज्यादा प्यार से कहता है, आज के खाने के लिए। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है, जो सिर्फ पेंटिंग में नहीं बल्कि खाने में भी दिखता है। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, चित्रा को वो पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब अनुराग उसके खाने की तारीफ करते थकता नहीं था, और तो और चित्रा के हाथ से ही खाना खाया करता था। एक पल के लिए चित्रा उन पलों में खो जाती है, खामोश रह जाती है। अनुराग चित्रा को टोकते हुए कहता है, चित्रा, चित्रा कहाँ खो गई? चित्रा अपनी यादों में से बाहर आते हुए कहती है, कहीं नहीं अनुराग, बस यूं ही। चित्रा कुछ याद करते हुए एक मायूसी के साथ कहती है, तुम देवदास कब से बन गए अनुराग? अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा चित्रा तुमने? देवदास? ये कैसा सवाल हुआ? चित्रा अभी भी अनुराग को अजीब तरीके से घूरते हुए कहती है, सही तो कहा मैंने अनुराग, तुम देवदास ही तो बन गए हो। किसके जाने का गम है तुम्हें? कौन छोड़कर चली गई तुम्हें? चित्रा के सवाल सुनकर अनुराग कुछ घबरा जाता है। अनुराग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये चित्रा अचानक से कैसे सवाल पूछने लग गई मुझसे? कहीं इसे मेरे और यक्षिणी के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? बहुत बदली बदली सी लग रही है ये मुझे। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी।